नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, हर आदमी सोचता है कि मेरा वास्तु अच्छा है कि खराब, ये किसी से दिखवाएं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका वास्तु कैसा है। अगर आपके वास्तु में कोई गड़बड़ी होगी तो उससे संबंधित क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे, उसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में अंत में चलते चलते हम एक छोटा उपचार परंतु कारगर उपचार बताएंगे जो अनुभव में लोगों के लिए काफी लाभकारी रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी भूमि अशुद्ध है, अर्थात आपकी भूमि में किसी भी जानवर या किसी की हड्डी है, तो उसके क्या परिणाम आएंगे। सबसे बड़ा परिणाम आता है कि आपकी नींद में डरावने सपने आते हैं, साथ में नींद अच्छी नहीं आती है और एकाएक चौंक कर आप उठ जाते हैं। यह भूमि अशुद्ध होने के सबसे खराब लक्षणों में से एक लक्षण है। अगर आपके घर का वास्तु या भूमि अशुद्ध है तो घर का जो भोजन बनता है उसमें वह स्वाद नहीं आता है जो आना चाहिए। साथ में आपका भोजन कम ही समय में खराब हो जाता है अगर उसे आपने बाहर छोड़ दिया है। ज्यादातर भोजन जितनी देर तक नहीं खराब होना चाहिए उतना समय न लेकर पहले ही भोजन खराब हो जाता है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ते हैं, या घर में कोई लंबी बीमारी चल रही है, तो यह भी कारण हो सकता है कि आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है। घर में घुसते ही अगर आपको क्रोध और चिड़चिड़ापन आता है तो कहीं न कहीं आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है। अगर घर में घुसने के बाद आपको एक सुकून मिलता हो, एक अच्छी नींद आती हो और आपका भोजन स्वादिष्ट होता है, यह एक अच्छे वास्तु का लक्षण कहा जाएगा। घर में बालकों के चरित्र में लगातार समस्या आ रही हो, उनकी एकाग्रता कम हो रही हो, अपने लक्ष्य से वो भटक रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह खराब वास्तु का लक्षण कहा जाएगा। घर में कलह और विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है, भाई और भाई में नहीं बैठ रही है, या पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद है, यह भी एक खराब वास्तु का लक्षण कहा जाएगा। एक महत्वपूर्ण विषय हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर घर में गर्भ खराब होने की समस्या लगातार हो रही है तो कहीं न कहीं यह घर के वास्तु का बड़ा कारण है कि आपके घर पे कोई बड़ी समस्या है, या वास्तु दोष है, या तो जमीन में कोई समस्या है जिस कारण से घर में किसी भी नारी का गर्भ बार बार खराब हो रहा है। चौंकना, बीमार होना, परेशान होना, ये सारे सिम्टम बताते हैं कि घर का वास्तु अच्छा नहीं है। जिन घरों में वास्तु दोष होता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर की महक जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। साथ में आपने देखा होगा कि दीवालों पर जल्दी सीलन आनी शुरू हो जाती है, साथ में अजीब आकार और प्रकार के चित्र दीवालों पर देखे जाते हैं। यह अपने आप में वास्तु दोष का मूल कारण माना जाता है और इससे ये भी पता चलता है कि घर में कई और वास्तु दोष हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगातार या जल्दी जल्दी खराब होते रहते हैं, यह भाई अच्छे वास्तु का लक्षण नहीं है। अगर आप चार लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं और बात करते करते ही अक्सर उनमें विवाद या वैचारिक मतभेद पैदा होना शुरू हो जाता है, यह भी अच्छे वास्तु का लक्षण नहीं है। इन तमाम लक्षणों के विपरीत अर्थात आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति सारी चीजें हैं तो समझिए आपके घर का वास्तु श्रेष्ठ और उत्तम है। अब हम बात करते हैं एक विशेष उपचार की। इस उपचार को करने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपके पास एक हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए जिसके सामने घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को आप करते हैं तो जिस घर में यह पाठ होता है उस घर के वास्तु में अगर कोई दोष होता है तो धीरे धीरे वह दोष
कम हो जाता है, आंशिक हो जाता है। खत्म शब्द तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे ही आप पाठ बंद करेंगे फिर से वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देगा। अतः जिनको लगता है कि हमारे घर में ये सारे सिम्टम जो ऊपर हमने आपको बताए हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को करना प्रारंभ कर दें। साथ में सामने हनुमान जी की मूर्ति हो और घी का दीपक जल रहा हो और भगवान को भोग में आप बूंदी के लड्डू चढ़ाएं तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा, और पूरे परिवार को वह लड्डू प्रसाद स्वरूप वितरित करें तो आपके घर में जो भी वास्तु दोष होगा वह कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को बराबर करते रहें तो आपके वास्तु से जो भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। श्री राधे। आप हमारे वीडियो को देखें और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। श्री राधे।